हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल DIY ट्रेड पे, डू इट योरसेल्फ ट्रेड। आज हम वीडियो बनाएंगे हाउ टू सेल इंट्राडे स्टॉक। सेल कैसे करना है इंट्राडे ट्रेड को, उसके ऊपर हम आज ही वीडियो बना रहे हैं। देखिए, आज मैं इतनी डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। बाय पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 25 मिनट की वो वीडियो है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज़ बताई है। बाय करने वक्त तो सेल करने वक्त भी स्टेप सारे सेम ही रहेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट आपका क्या हो जाता है वो उस केस में अपोजिट हो जाता है। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो तो सिर्फ उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज 90% वीडियो सेम ही रहेगी। तो अगर जैसे ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ बाय सेल मार्केट डेप्थ अगर आपने नहीं देखी है मार्केट डेप्थ, तो आप बाय वाली वीडियो पे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या नोटिफिकेशन में आपको ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए। मार्केट डेप्थ में मैंने एक सीक्रेट स्ट्रेटजी बताई है जो कुछ आपको फ़ायदा दे सकती है। तो जैसे आप इस टाइम देख रहे हैं 80,000 सेलर हैं और बाय क्वांटिटी सेलर इन द सेंस क्वांटिटीज़ हैं और बाय क्वांटिटीज़ इतनी है। ये सारी डिटेल मैंने आपको बाय वाली वीडियो पे दी है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम जानना आपके लिए। तो अगर आपने वो वीडियो देख लीजिए टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फीचर्स जो मैंने सारे बताए हैं यहाँ पे। और उससे पहले अगर आपका अकाउंट ही अभी तक नहीं खुला है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़ीरोधा का दे रखा है, एंजल वन का दे रखा है। वहाँ जाके अपना अकाउंट भी ओपनिंग कर सकते हैं। 200 फीस होती है ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग की, और एंजल ब्रोकिंग में आपका वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एंजल ब्रोकिंग में आपको ये भी हो जाता है कि आपको थोड़ा-सा एडवाइज़री वहाँ मिल जाती है। तो उसपे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, एंजल ब्रोकिंग के ऊपर भी बनाऊँगा जैसे ज़ीरोधा पे बना रहा हूँ। तो आइए फिर हम अब चलते हैं, सीधा सेल पे चलते हैं और सेल को हम यहाँ पे उससे पहले एक बार इसका चार्ट खोल लेते हैं। चार्ट खोल लेते हैं और देख लेते हैं आज का सिनेरियो क्या बोल रहा है। तो आज हमने सेल करना है, तो ये डे पे है, हम इसको 1 मिनट पे कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सेल ले लेते हैं। हम सेल पे जाएँगे और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इंट्राडे लॉन्ग टर्म क्या है। बस हम यहाँ पे अब ये मार्केट को एक बार देख लेते हैं। मार्केट जो भी इस टाइम प्राइस चल रहा है उसका 1/5 जैसे मैं आपको बाय वाली वीडियो पे बताया है, 1/5 आपको इसका प्राइस मिल जाएगा यहाँ पे। अगर मैं जैसे यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ करूँगा तो 604, वैसे ही अगर मैं 100 क्वांटिटीज़ करूँगा तो आपको 32,000 का आपके पास आपके यहाँ पे आपके फंड्स में 32,000, ऑलमोस्ट 32,000 के आसपास आपके फंड्स होने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं इसमें जानने के लिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अब हम लिमिट देख लेते हैं। मार्केट मतलब जो मार्केट पे इस टाइम चल रहा है प्राइस उसको उठाएगा। लिमिट को हम देख लेते हैं एक बार। लिमिट ये चीज़ इम्पोर्टेंट है अब आपके लिए कि देखिए बाय के केस में लिमिट हमारी नीचे को थी, अगर आपको याद होगा 1610। अगर आपने मेरी बाय वाली वीडियो देखी है, देखिए उसको एक बार ज़रूर जाके देख लीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में उसमें हर एक चीज़ बताई है। तो बाय के केस में आपका जो लिमिट हमने लगाई थी 1610 पे, इसमें हम लिमिट लगाएँगे क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। इसमें हम लिमिट लगा सकते हैं मान लीजिए 1618 पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी जो प्राइस वैल्यू है जब वो 1618 पे आएगी, मैं चाहता हूँ वहाँ से मैं स्टॉक को सेल करूँ, वहाँ से वहाँ खरीदूँ, सेल करूँ, बाय नहीं सॉरी सेल करूँ वहाँ से। इसका बेनिफिट ये होगा कि जितनी मार्केट ऊपर जाएगी और वहाँ से जब मार्केट नीचे गिरेगी, तो उतना बेनिफिट मेरे को उसका मिलेगा। अदरवाइज़ अगर मैं मार्केट पे इसको ले लेता हूँ, ये मेरी एक स्टडी बोलती है। ये मेरे कहने से आपने नहीं करना है, आपको इसकी आपका आपका अपना एक विज़न होना चाहिए कि ठीक है, आपने एक ग्रोथ देखी, सुबह मॉर्निंग की कैंडल देखी कितनी हो रही है, उसके बाद अदर कैंडल देखी, तो ये सारे सिनेरियो आपको पहले स्टडी करना है। तो आपको लगता है कि अगर 1617 तक, अब इसका टॉप देख लेते हैं, 1617-55 तक ये गई हुई है ऑलरेडी, जो आके अभी तक गई है, तो मुझे लगता है कि नहीं ये 1618 तक भी जाएगी। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा और 1618 यहाँ टाइप करके इसको सेल कर दूँगा। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इसमें कोई कोई वो नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि क्या होगा करके दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपने यहाँ जाना है, 1618 कर देना और सेल कर देना है। उसका सिर्फ यही मीनिंग है कि ये जब मार्केट आपकी 16-18 पे जाएगी तो वहाँ से बुक हो जाएगी। वहाँ से आपका जो ऑर्डर है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा सेल का, ठीक है जी? तो ये एक पहली कंडीशन ये होगी सेल लिमिट की। उसके साथ आप यहाँ एसएल देख रहे हैं। एसएल का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि
अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ देख लीजिएगा कि एक टाइम पे आप एक चीज़ ही कर सकते हो, या तो आप लिमिट लगा सकते हो या आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो मैं स्टॉप लॉस अभी नहीं लेता हूँ ट्रेड करते वक़्त, मैं मेजरली मैं लिमिट लगा लेता हूँ और सेल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 पॉइंट्स ऊपर जाएगी तो वहीं से जाके मुझे 2 पॉइंट्स का ₹2 का फ़ायदा हो जाएगा। मैं मेनली लिमिट पे ही जाके ट्रेड्स को लेता हूँ। स्टॉप लॉस मैं बा जब एक बार एग्ज़ीक्यूट हो जाता है आपका ट्रेड, सेल या बाय का जो भी है, मैं उसके बाद एसएल लगाना प्रेफ़र करता हूँ। इमीडिएटली मैं एसएल नहीं लगाता, मैं पहले लिमिट में कई बार इसको ले लेता हूँ। लिमिट में सिर्फ़ ये होता है कि आपको फर्दर 5, 10, 15 मिनट तक वेट करना पड़ता है फॉर द मार्केट टू कम टू योर डिफाइंड लोकेशन, जो भी आपने इसका स्पेसिफिक प्राइस टैग आपने दिया, वहाँ तक आने के लिए टाइम लग जाता है 5-10 मिनट का। आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मार्केट में जाइए और सेल पे जाके बस आप दबा दीजिए। तो मैं भी फिलहाल यही करता हूँ। मैं मार्केट में जाता हूँ और यहाँ जाके मैं सेल पे अभी पहले हम ऑर्डर्स पे एक बार देख लेते हैं। देखिए इस टाइम ऑर्डर्स बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं एचडीएफसी के सेल पे जाऊँगा और मार्केट प्राइस पे इसको सेल करूँगा, ये मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है कंप्लीट सेल एचडीएफसी इज कंप्लीट, जो भी आपका स्टॉक है उसके बारे में बता देगा। और एकदम से एग्जीक्यूट ऑर्डर का यहाँ पे एक ऑर्डर चढ़ गया है सेल का, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें स्टेटस आपका कंप्लीट, ये देख लेना आपने एक बार। यहाँ पे रिजेक्शन एरर कई बार कुछ कई किस्म के स्टेटस आते हैं, तो उसका मतलब वो ऑर्डर आपके एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो कंप्लीट का स्टेटस आपके लिए जानना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अब आपने यहाँ देखना कि मुझे कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हो रहा है, तो आपको उसके लिए पोजीशंस पे आना है। तो आप पोजीशन पे आ जाइए। ये मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बाय वाली वीडियो पे दिखा चुका हूँ। मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर आपने सब हर चीज़ अच्छे से समझनी है, तो आप बाय वाली वीडियो पे जाके हर एक चीज़ को समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें पोजीशंस पे जब आप ऑप्शंस में आएँगे, मैं ये सारी जो भी डिटेल है मैं बाय वाली वीडियो पे दे चुका हूँ। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। पोजीशंस को देख लेते हैं एक बार। पोजीशंस देखिए, क्वांटिटी इस टाइम मैंने 1 की ले रखी है। एवरेज प्राइस इसका, एवरेज मतलब जिस प्राइस पे मैंने खरीदा था। एलटीपी का मतलब सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस, जो भी इसका अभी चल रही है। ये भी 1614 पे चल रही है, 12 पे चल रही है। तो ये इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे दिखाता है। तो पोजीशन बेसिकली आपका प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाएगा। चेंज मतलब कितना चेंज आया, जिस जिस प्राइस पे आपने लिया था उससे कितना चेंज आया, तो वो माइनस प्लस में वो चीज़ दिखा देता है। तो हम यहाँ पे एक ये ऑप्शन वाली चीज़ को देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं। तीसरी कन्वर्ट, देखिए कन्वर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं समझता। कन्वर्ट का यूज़ मैं आपको बाय वाली वीडियो पे मैंने नहीं बताया था आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता है आपको कन्वर्ट करना चाहिए। कन्वर्ट बेसिकली ये है कि अभी जो आप प्रोडक्ट आपका एमआईएस पे है, उसको आपने अगर सीएनसी पे करना है, तो आप उसको सीएनसी पे कर सकते हो। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ अगर आपने लॉन्ग टर्म सीएनसी मतलब लॉन्ग टर्म लेना है, तो आप उसको सेपरेटली लीजिए। आप उसको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि मैंने यहीं पे जाके इसको कन्वर्ट कर दिया, उसका उसका कोई लॉजिक नहीं है। इंट्राडे का मतलब है सिर्फ 1 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए या कुछ मिनटों के लिए आप ट्रेड करते हैं। तो वो माइंड आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि मैंने आज इंट्राडे करना है कि मैं लॉन्ग टर्म करना है। और लॉन्ग टर्म में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके फंडामेंटल्स देखिए बहुत ज़रूरी है क्लियर होना, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हो। इंट्राडे में भी ज़रूरी है, पर लॉन्ग टर्म का मतलब है ज़्यादा देर तक, महीनों, सालों तक आपने एक ट्रेड को अपने पास होल्ड करना है। तो उसके लिए आप फंडामेंटल्स कंपनी के ज़रूर देख सकते हैं, वो आपको मैंने यहाँ पे भी बताया है। मोर पे जाके फंडामेंटल्स या दूसरी बहुत सारी वेबसाइट है, उस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, कैसे फंडामेंटल्स को देखना है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने के लिए शेयर स्टॉक जब आप ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं, तो उसके लिए आप मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूँगा फंडामेंटल्स को लेके। तो यहाँ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्ज़िट और ऐड। एग्ज़िट का मतलब वही हो गया कि मैं एग्ज़िट पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं बाय वाली वीडियो पे बता चुका हूँ। एग्ज़िट पे आऊँगा और मैंने यहाँ पे बाय करना है, क्योंकि सेल किया था ऑब्वियसली मैंने बाय करना है। तो मैं यहाँ बाय आके एग्ज़िट हो जाऊँगा। एक चीज़ तो ये होगी, या मैं इसको सिलेक्ट करूँगा या प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, एक ही बात है। या इंडिविजुअली इसको सिलेक्ट, अगर आपने 4-5 ट्रेड लिए तो इंडिविजुअली एक पे जाइए, यहाँ जाइए, ब्लू जैसा आपका यहाँ पे बटन शो हो जाएगा और एग्ज़िट पे जाके आप सीधा इसको एग्ज़िट यहाँ से कर दीजिए। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको मैंने बतानी है तो मैं क्लोज़ कर रहा हूँ इसको। तो 2 तरीकों से आप अपने ट्रेड को एग्ज़िट कर सकते हो। एग्ज़िट मतलब बाहर आ सकते हो उस ट्रेड से। जैसे आप एग्ज़िट करोगे तो सेल की जगह फिर वहाँ पे ऑर्डर्स में आपके बाय शो करेगा। तो हम ऑप्शंस पे आ गए हैं। अब आप चाहते हो कि मैंने ना मेरे से ट्रेड की जो ट्रेड अच्छा जा रहा है, मेरे मेरे फ़ेवर में जा रहा है, मेरे बताए हुए जो मेरी सोच थी, मतलब सेल है तो उसमें जा रहा है या बाय है तो उसमें जा रहा है। तो मैं बार-बार यहाँ जाके एचडीएफसी का ट्रेड बाय नहीं करूँगा, मैं यहीं पे जाके क्वांटिटीज़ को ऐड कर दूँगा।
मैं यहीं जाके क्वांटिटीज़ को मानो 50, 100, 200, 300 जो भी क्वांटिटीज़ आपको लगता है कि नहीं आज मेरे फेवर में चीज़ होगी, कुछ सिनेरियो ऐसे बन रहे हैं कि हाँ ट्रेड मेरा अच्छा करता है, तो आप बार बार HDFC को ना खरीद के यहाँ पे ऐड कर दीजिए और यहाँ पे सेल कर दीजिए। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी मैं ऑलरेडी आपको सारी क्लियर कर चुका हूँ। अब आएंगे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस को देखने, जिसका मकसद था मेरा इस वीडियो को बनाने का। एग्जिट पे आए, अब आप चाहते हैं पहले एक बार मार्केट को हम यहाँ पे दोबारा से खोल लेते हैं, इसको 1 मिनट पे कर देते हैं। अब आप चाहते हैं कि SL स्टॉप लॉस आपने लगाना है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख लीजिए लिमिट में। अब आपने खरीद लिया, मैंने आपको शुरू में बताया था कि लिमिट आपने सेट की थी जब मैं चाह रहा था कि, क्योंकि हमने सेल की ऑप्शन ली है, तो मैं चाह रहा था कि 16-18 पे आएगा और वहां से लिमिट उठेगी मेरी, और वहां से जब गिरेगा तो मेरे एक लिमिट यहाँ मैंने फिक्स कर दी थी 1618 पे। ठीक है जी, अब ये आपका आपने ले लिया, वो एग्जीक्यूट हो गया है, वो आपकी जो लिमिट थी वो आपकी वन टाइम लग चुकी है। अब आएंगे यहाँ पे आप, अब आपका ये टारगेट बन जाएगा कि मैं चाहता हूँ कि 1609 में आके या 1608 में आके ये ट्रेड अपने आप एग्जिट हो जाए। ठीक है जी, कि मेरे यार प्रेडिक्शन है कि हाँ ये आज गिरेगी मार्केट, तो 1608, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 1611 10 जो भी आपने रखना आप रख सकते हो। तो आप यहाँ लिमिट में जाओगे, अब ये लिमिट आपका टारगेट हो गया है, तो 1608 में जाओगे, आप यहाँ टाइप कर दोगे और आप बाय कर दोगे, दैट्स इट, आपने कुछ नहीं करना। ठीक है जी, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने अपनी डिफाइन की थी लोकेशन कि मैं 1618 पे आएगा तो मैं वहां से ट्रेड को बाय करूंगा, सेल करूंगा 1618 पे जाके। बाय के केस में उल्टा था, सेल के केस में उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी, तो 1618 पे आएगा और वहां से मार्केट नीचे गिरेगी। अब मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो चुका है, आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वो एग्जीक्यूट हो चुका है, उसको अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपके यहाँ पे आके मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पोजीशंस पे आके आपने एग्जिट पे ऑप्शंस पे आके एग्जिट पे क्लिक किया, अब आपने लिमिट सेट करनी है, ये अब आपका टारगेट है कि भाई साहब जब ये मार्केट आपकी 1608 पे आएगी, मैं तब चाहता हूँ ये आके टारगेट मेरा हिट हो जाए और मैं यहाँ पे अभी जब मैं बाय करूंगा ना, तो ये तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ये 1608 पे नहीं आएगा। मतलब ये आपका एक तरीके से ऑर्डर, वो जो आपका ये जो लिमिट है आपकी, ये आपकी लग गई है, बट ये एग्जीक्यूट कब होगी, जब ये इस पे हिट होगा, ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी लिमिट। तब आपको फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं ये 1609 पे ही आके फंस गया है, तो आपको उसकी वेट नहीं करनी है, फिर आपको आना है और आपको एग्जिट कर देना आके यहाँ पे अपने आप मैन्युअली। ठीक है जी, तो आई होप ये आपको समझ आ गया है लिमिट। अब यहाँ SL देख लेते हैं हम, दो SL होते हैं, एक SLM होता है, एक SL होता है, मतलब जो भी मार्केट चल रही है उसके हिसाब से ट्रिगर कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, या SLL, हम SL लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ट्रिगर और प्राइस दोनों को बता देते हैं। ट्रिगर प्राइस जो भी ये प्राइस है, इससे ट्रिगर प्राइस 0.5 या 1 रुपी कम होगी, दैट्स इट। ट्रिगर प्राइस, मैं रिपीट करता हूँ, जो भी प्राइस है, मान लीजिए मैंने स्टॉप लॉस लगाना है 1618 पे ही लगाना है, 1618 पे लगाना है, तो मैं यहाँ पे ट्रिगर लगा दूंगा 1617 का या 1617.50 का। तो ट्रिगर प्राइस से कम होना चाहिए, 0.5 या 1, बस 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पॉइंट में होना चाहिए 0.5 या 1, ये आप ट्रिगर प्राइस यहाँ पे दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना मैं आज के दिन में कितना लॉस बियर कर सकता हूँ। देखिए वन क्वांटिटी के हिसाब से तो मेरे को भी कोई लॉस ज़्यादा नहीं है, अगर हम पोजीशन पे आ जाते हैं तो हम 2 रुपये का लॉस ही ले रहे हैं। लेकिन आप ज़्यादा क्वांटिटी लोगे, 100 क्वांटिटी लोगे, तो यहाँ पे -300, 400, 500 ऐसे में दिखाएगा। तो आपको एक वो विजन बनानी पड़ेगी कि आज के दिन में मैं 1000 का लॉस ले सकता हूँ, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ को स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस वैसे ही डिफाइन करना है, जैसे अकॉर्डिंग टू द कि आपके पास बजट कितना है, आप कितना आज एक दिन में बियर कर सकते हैं। जैसे ये अब यहाँ पे आ रही है 1618 पे आएगी, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मैं बाहर आ जाऊंगा, जो भी लॉस मेरे को बियर करना है वो करके मैं बाहर आ जाऊंगा। ठीक है जी, तो आई होप SL आपको क्लियर हो गया, लिमिट आपको क्लियर हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ आपके लिए, एक बार फिर से पोजीशंस पे आता हूँ और अब मैं एग्जिट कर लेता हूँ। तो एग्जिट की मैंने दो तरीके बताए थे, या तो एग्जिट यहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं, जो भी लॉस मैंने 5 रुपीज़ 4 रुपीज़ का चल रहा है उसको लेके मैं बाहर आ जाता हूँ, ये भी सिंपल तरीका है। या फिर मैंने यहाँ पे आना है और मैंने यहाँ पे MS को सेलेक्ट करके एग्जिट पोजीशन करके इसको मैंने एग्जिट कर देना है।
तो ठीक है जी, -6 रुपीज़ का ऑलमोस्ट मैंने ये लॉस लिया है और मैं ऑर्डर्स पे आके एक बार चेक कर लेता हूँ कि हाँ, ये ठीक हो गया। ये भी कंप्लीट हुआ था, मेरा सेल लगाया था मैंने सबसे पहले और ये मैंने 1613 मैंने लिया था और ये मैं लॉस लेके 1619 में मैं कंप्लीट होके बाहर आ गया हूँ। तो आई होप कि ये आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। बाय वीडियो मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया, सेल वीडियो सिर्फ मैंने टारगेट और एसएल बताने के लिए आपको बनाई है। तो जुड़े रहिए आप मेरे इस चैनल के साथ, मैं आगे काफ़ी सारी वीडियोज़ लेके आऊँगा। अब मैं ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट मेरा लॉन्ग टर्म वीडियो पे होगा, लॉन्ग टर्म ट्रेड कैसे लेना है। लॉन्ग टर्म में देखिए इंट्राडे में तो आप सिर्फ स्टॉप लॉस ले सकते हो या फिर टारगेट ले सकते हो। लॉन्ग टर्म में आप दोनों ले सकते हो, आप टारगेट भी सेट कर सकते हो और आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो दोनों चीज़ों को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो जाता है। तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो बी इन टच। बाय।